वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से हम पैराबोला बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग पैराबोला बना सकते हैं। पैराबोला बनाने के लिए दो मेथड दिए गए हैं यहाँ पे। पहला जो मेथड है वो रेक्टेंगल मेथड है, दूसरा जो मेथड है वो टेंजेंट मेथड है, स्पर्शिव विधि है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल मेथड से, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टेंजेंट मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे पैराबोला बनाना। इससे पहले हम लोगों ने पेंटागन, हेक्सागन, इलिप्स ये सब हम लोगों ने बनाना देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे पैराबोला। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से जो भी आपने नहीं पढ़ा है वहाँ से जा करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रेक्टेंगल मेथड। ये किस प्रकार से काम करता है, यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रॉब्लम। ठीक है, ड्राई पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड गिवन इट्स बेस ए बी 80 mm एंड एक्सिस मतलब कि हाइट ई एफ 60 mm। जो इसका बेस दिया गया है, बेस मतलब यहाँ से यहाँ तक नीचे का, वो 80 mm है और इसकी हाइट दी गई है वो 60 mm है। इसमें हमें एक पैराबोला बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके मेथड को समझते हैं। देखिए, डायमेंशनिंग कुछ भी हो सकती है। यहाँ 80 दिया है, 100 हो सकता है, 60 दिया है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे हम लोग को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोग को मेथड सीख लेना है और उसे याद कर लेना है। 2 से 3 बार जब हम लोग इसे बनाएंगे तो ये हमें अब बनाने आ जाएगा। तो आपको वीडियो देखना ही नहीं है बल्कि इसे 2 से 3 बार बनाना भी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज हमें इसको सीखते हैं किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग शीट लेंगे एक। ठीक है, तो ये रही हमारी ड्राइंग शीट और हम लोग इसमें 80-60 का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल यानी कि बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे। बेस कितना था, बेस था 80 mm। हम लोग 80 mm का एक बॉक्स लेंगे, बेस बनाएंगे 80 mm का। तो यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। जो हम काम कर रहे हैं हल्की पेंसिल का यूज करते हुए करेंगे, 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे, लेकिन हम डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं ताकि कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड हो सके। अगर हम हल्का पेंसिल यूज़ करेंगे तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, मतलब हल्की लाइन कैमरे में नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग जब पर भी बनाइएगा 2H पेंसिल का यूज़ करते हुए बनाइएगा। ये हमने ले लिया 80 mm। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे 60 mm। ठीक है, वर्टिकली हम लोग लेंगे 60 mm। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 60 mm खींच देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ से 80 mm मेजर करेंगे, इस तरीके से रख करके यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से मेजर करेंगे, क्या 80 mm पे आ रहा है या फिर कम या फिर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देखेंगे 80 mm से थोड़ा सा वो ऊपर लग रहा था, यहाँ पे 80 mm है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको खींच लेंगे और इसे आपस में मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब जो हम लोग का 80 mm का बेस है उसे हाफ़ करना है। तो हाफ़ कितना हो जाएगा, हाफ़ हमारा हो जाएगा 40 mm पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे 40। हम लोग जीरो से हमेशा काउंट करते हैं, स्केल के यहाँ से नहीं, जीरो से काउंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 40 mm। ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 40 mm पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और उसे हम एक्सिस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से यहाँ रखेंगे और यहाँ लगाएंगे लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट डैश एंड लॉन्ग डैश। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम खींच लेंगे। देखिए, अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को भी 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम जानते हैं टोटल कितना है, 80 mm है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40 है। तो 40 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक भाग की वैल्यू 10 mm आएगी। अब यहाँ पे ये घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो उसे हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे। अगर पॉइंट में भी आ रहा हो तब पर भी हम उसे उतना ही बनाएंगे। अगर पॉइंट में बनाने की दिक्कत है तो पॉइंट को हम छोड़ देंगे एक साइड से और इधर से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगा। जब पॉइंट में आएगा तो हम लोग इजिली भी उसे भी ड्रा कर सकते हैं। तो अभी कितना आया है, 10 mm आया हुआ है। तो 10 mm के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 mm पे जो है हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 10 mm, 10 mm एंड 10 mm, 3 मार्क लग गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 mm, 10 mm और यहाँ पे 10 mm। ठीक, और यही मार्किंग हम ऊपर भी कर लेंगे। अगर आप MD का यूज करेंगे तो ये काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 10 mm, 10 mm और 10 mm यहाँ पर रखेंगे तो 10 mm, 10 mm और 10 mm। ठीक है, ये हो गया। आपको इसको जो है फिर ऊपर से नीचे तक मिला लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका नाम लेते हैं। इसका नाम है, बॉक्स का नाम पहले हो जाएगा A,
बी सी डी, जो हमने बॉक्स बनाया उसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। और लास्ट में इस बीच वाला ये क्या जगह, ये जगह ई, और ये फिर जगह एफ, ठीक है। इसके बाद जब नाम देंगे तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर से 3 2 1, ठीक, ये नाम हो गया। इसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जहाँ तुमने मार्क कर रखा है इसे हम लोग मिला लेंगे। ये सारा काम हल्के पेंसिल से हम लोग करेंगे 2H पेंसिल का यूज करते हुए, ठीक है। ये हमने मिला लिया, ठीक। उसका फिर से इसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे इसे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। अब ये कितना है, ये भी हमारा 60 mm है, तो 60 mm को भी हम लोग क्या करेंगे 4 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 60/4, ये हमारा कितना आ जाएगा 15 mm आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 15 mm आ जाएगा। तो 15 mm आ जाएगा, तो 15 mm पे हम लोग क्या करेंगे इसे मार्क कर लेंगे। सबसे पहले 15, फिर 15 दूना 30, और 15 45, 3 पॉइंट हमको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। यही काम हम लोग क्या करेंगे इधर से भी करेंगे, ठीक है। 15 और 15 दूना 30, और 15 45, ठीक है। अब हम लोग इसको भी नाम दे देंगे 1 2 3, अब इधर भी क्या रखेंगे 1 2 3, तो इसमें डैश लगाए, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश, ठीक है। थोड़ा सा नाम को हमने अलग कर दिया। अब क्या करना है हमें, ये जो साइड में जो पॉइंट है इसको हम लोग ऊपर वाले से मिला देंगे, एफ से मिला देंगे, इधर वाले को भी हम मिला देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये काम कर लेते हैं। हम लोग क्या करना है 1 को एफ से मिलाना है, ठीक है। 1 को एफ से मिलाना है, तो 1 को एफ से मिला देते हैं, ठीक है। और फिर 2 को भी एफ से मिला देते हैं, उसके बाद से 3 को भी एफ से मिला देते हैं, ठीक। अब यही काम हम इधर से भी कर लेते हैं। 1 को एफ से मिला देते हैं, 2 को एफ से मिला देते हैं, और 3 को भी एफ से मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे हेल्प से हम लोग पैराबोला बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये ए है, ठीक है। उसका 1 को कहाँ कट कर रहा है यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट हो गया। 2 को कहाँ कट कर रहा है यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट। और फिर 3 कहाँ कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से एफ वाला पॉइंट है, फिर 3 को यहाँ पे कट कर रहा है, फिर 2 को यहाँ पे कट कर रहा है, और 1 को यहाँ पे कट कर रहा है, और फिर बी है, ठीक है। तो ये हमको पॉइंट मिल गए पैराबोला बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग पहले भी किया है। तो फ्रेंच कर्व के यूज से हम लोग क्या करेंगे इसको मिलाएंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट हैं उनको हम लोग फ्रेंच कर्व के यूज से हम लोग मिलाएंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग साथ में लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को साथ में लेते हुए हम लोग यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ठीक। उसके बाद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक। उसके बाद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लेके आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा और कर्व जाएगा, लोग इसको इस तरीके से लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपका फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप अपने फ्री हैंड से मतलब कि हाथ से ही इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल जा रहा है, तो तीनों एक ही पॉइंट से लेते हुए इसे खींचेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप हमारा क्या है, ये पैराबोला बनके तैयार है, ठीक है। तो आप जब फ्रेंच कर्व चलाना सीखेंगे तो आपको ये सारी समस्या नहीं आएंगी कि किस तरीके से फ्रेंच कर्व चलाना है। अब हम लोग क्या करेंगे डायमेंशन को शो करेंगे, यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, और यहाँ से यहाँ एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, ऐसे आपस में मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एरो हेड बनाएंगे,
और यहाँ पे लिख देंगे क्या है 80 mm डिस्टेंस है और ये बेस है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हाइट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से के एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला देंगे, ठीक है, और इसे एरो हेड बना देंगे। ये हो जाएगा 60 mm। ये क्या है, ये हमारा हाइट है। ठीक, ये हमारा ड्राइंग जो है पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको उसी तरीके से बना करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंजेंट मेथड। ये है हम लोग का रेक्टेंगल मेथड। पैराबोला बनाने का जो है ये हमारा पैराबोला जो है बनाने का रेक्टेंगल मेथड है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।